हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो झूला यहाँ पे मैं बना रही हूँ देव के लिए। देव क्या, मैं भी झूलूंगी इसी पे आज। और आपने देखा था पहले मैंने इस झूले को ना रख दिया था, मतलब टंगा दिया था, ऊपर से नहीं खोला था। पर अब वापस से देव की छुट्टियाँ पड़ गई है ना, अभी बहुत टाइम के लिए छुट्टियाँ हैं। तो मैंने कहा चलिए आज इसके लिए हम बना देते हैं। तो वो ज़्यादातर क्या है, इसी में खेलता रहेगा। और मेरी सासू माँ भी आई हैं आज, आपको वो आगे ही पता चलेगा। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए, मैंने उनको पहले फ़ोन करके बताया था, मैं उनके घर भी गई थी जब हस्बैंड इंदौर से जबलपुर नहीं आए थे। और मेरे साथ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, और पता नहीं क्यों नहीं तैयार था। पर ठीक है, वो आई हैं इतने दुख तकलीफ़ों के बाद, तो मुझे अच्छा लगा। थोड़ी ना छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है, ये तो गंदा बच्चा हो गया है, गंदा बच्चा हो गया। बस नहीं रोती, सब लोग देख रहे हैं, देव रो रहा है। तो अभी हम राशन की दुकान आए हुए हैं राशन लेने, और वहाँ पे आज फिंगरप्रिंट लगना है। तो यहीं पर बैठे हैं, हम तीनों ही आए हुए हैं। यहाँ पे मैं राशन लेने गई थी, राशन लेके लौट रहे थे हम। आज हम तीनों के फिंगरप्रिंट्स लगने थे राशन की दुकान में। तो मैंने सबसे पहले इसकी पिगी बैंक ली है। आप लोग की बहुत कमेंट आ रहे थे, आरती जी सबसे पहले आप देव के लिए पिगी बैंक लीजिए। आपने उसकी ये पिगी बैंक फोड़ी है। तो मैंने ये 20 रुपए की ली थी। और अभी जब हम राशन लेने गए थे, पहले तो मैं अकेले ही लेने चल जाती थी, पर इस बार अभी तीनों को साथ में ही जाना था। देव का फिंगरप्रिंट नहीं लगा था, उसका आधार कार्ड लगा था। तो मैं ये इनको दिखा रही थी ठीक है कि नहीं है ठीक। तो ये हमने ले ली थी एक ठो। देव की आप लोग स्माइल देखना, वो सो रहा था और इसको मैं अभी गई दूध लेने, तो उसके खिलौने ला के रखी। तो देखो ये अब भी सोकर उठ गया, और क्या वो सुबह से लगा था मम्मी डॉक्टर वाले टॉयज चाहिए, डॉक्टर वाले टॉयज चाहिए। देखता है कार्टून। तो कैसे है, इधर देखो, सो रहा था, रियली में सो रहा था। जैसे ही मैं ला के रखी वैसे उसके चेहरे में स्माइल आ गई। कह था मम्मी मेरे पास पैसे हैं, डॉक्टर खिलौने चाहिए, डॉक्टर खिलौने। और इसने पैसे, पता जब आपने कल की वीडियो में देखा था, मात्र 35 रुपये रखे थे। वो भी यही कहीं रखे होंगे। कैसे खिलौने, इधर जोर से बोल के बताओ यार, नाच के बता दो, बल्ले बल्ले बल्ले। अभी सो के उठाए नहीं आ रहा है, खूब रो रहे थे ना, आपने देखा था, उधर पे भी रो रहा था। तो इसको यही खिलौना, ये डॉक्टर लिखा है ना, ये डॉक्टर पेटी है। अभी इसको अपन सैनिटाइजर कर लेंगे, है ना। एक बार तो मैं करके लाई थी, पर फिर भी कर लेते हैं हम, क्योंकि इन सब से बहुत अरे होए बल्ले 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 बल्ले। आज के तो दिखा दो भैया, आज की दिखा दो। अरे गुड्डी आज की दिखा दो, आज की दिखा दो। ये तब लग जाता है ना कुछ, तभी ये लगाते हैं। बस आके अभी मैंने कपड़े वगैरह अपने चेंज किए हैं, और इसके लिए हम लेकर आएंगे। मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को ही बता दे। अच्छा, मुझे कल एक कमेंट्स भी आया कि चलिए बाद में बात करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम चाय बनाएंगे। खो दो पापा। अच्छा चुप्पी दो मम्मा को चुप्पी दो। कैसे हो आप लोग? अरे पहले बात भी तो कर लो यार। अच्छा, आपने ये टॉयज कहाँ देखे थे? कहाँ? तो यही तो होते हैं, पिज्जा खिलौने, डॉक्टर खिलौने। बट आपको डॉक्टर टॉयज चाहिए थे ना, है ना? हाँ, ये कैची भी है, ये डॉक्टर है। इससे पापा को देखना आप, इसको डॉक्टर जैसे लगाते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलिए अब हम भी चाय वाय पी ले, फिर आराम से आपसे बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। और देव को भी कुछ खिला पिला दे, अभी वो सोकर उठा। पापा ये क्या है? ये क्या है? डॉक्टर की है। बाय कर लो जी, चलो बाय। कान में लगाते। कान में लगा दे।
ये इसका निकाल रहा है, इसमें कुछ सेफ्टी लगानी पड़ेगी। लगा दो उसको खींच के। ऐसे लगाते हैं, ऐसे। मम्मी कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं? पहले देव को चेक कर दो। अरे अरे धक धक वाला है। हाँ, चुन्नू बेटा को देख रहा, चुन्नू बेटा को, चुन्नू बेटा को, चुन्नू चुन्नू। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि देखिए सासू माँ आई थी और अभी हमारा खाना पीना हो चुका था सब कुछ। हम ऐसे ही धूप में बैठे थे, मैं राशन लेकर आई थी। तो यहाँ पे मैंने कहा गेहूं को जब तक को हम छान लेते हैं, तो मम्मी बोले लाओ हम छनवा लेते हैं गेहूं। और एक्चुअली मेरा पेट इतना ज़्यादा खाना खाया था ना, तो मुझसे छन्ना ही गोल गोल घुमाते नहीं बन रहा था, तो फिर वो भी छनवा रही थी। और बोल रही थी कि चलो अब ज़्यादा काम वाम नहीं करना, तो है ना। तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, जब ऐसा लगेगा तो फिर मैं आप ही लोगों के साथ रहूँगी, ऐसा करके मैंने बोला। और क्योंकि आपको पता है कि मेरा क्या टाइमिंग चल रहा है, तो मैंने कहा अभी मैं कर लेती हूँ सब कुछ। और एक्टिव रहना भी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में, है ना। तो वही हम दोनों बातें कर रहे थे। और यहाँ पे फिर मैं अप्पे बना रही थी, शाम को सूजी के अप्पे बना रही थी। ऐसे मैंने दही वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि दही ठंड के समय नुकसान करता है, इस वजह से। तो मैंने कहा शाम को हल्का फुल्का नाश्ता भी हो जाएगा और मम्मी भी खा लेंगे, साथ में ये भी खा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च डाली थी मैंने और प्याज डाले थे, टमाटर नहीं डाले थे, क्योंकि टमाटर की मैंने चटनी बनाई थी, इस वजह से। तो जो मेरे मतलब सासू माँ है, वो हस्बैंड को देखने आई थी। और उनको ये सब पता है कि वो मेरे हस्बैंड 4-5 दिनों बाद आए हैं, और उनको भर्ती भी किया गया था, यही सब देखने आई थी। तो चलिए आगे की कमेंट्स में आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा गिरा देते हैं ना नीचे कि मत पूछिए। मैं बस कमेंट्स आप लोग की पढ़ ही रही थी। मेरा स्क्रीन अच्छे से शो अप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे आप लोग के कमेंट्स आए, बट कुछ लोग इतना डिमोटिवेट करते हैं ना आपको कि मत पूछिए। अब मैंने आपको कल अपनी गुल्लक फोड़ के दिखाई कि हाँ उसमें कितने पैसे कलेक्ट हुए, कितने नहीं हुए, मैं इसके बारे में आगे बात करूँगी। पर अभी कमेंट को लेके मैं ये बता दूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को रिप्लाई करने की, क्योंकि देखिए यूट्यूब में वीडियो बनाने के बाद, साथ में हस्बैंड को देखने के बाद, घर का काम आपको पता है, अभी दिन भी बहुत छोटे हो रहे हैं, मतलब थोड़े से बड़े हुए हैं। आप बताइएगा अच्छा आपको दिन बड़े लगते हैं कि छोटे लगते हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आते कब छोटे हो रहे कब बड़े हो रहे। कहते हैं वैसे कि 25 दिसंबर के बाद हल्के दिन बड़े होने लगते हैं। जो आपको आगे मैसेज दिखाए ना, अच्छा एक दो लोग मुझसे पूछ रहे आरती आपकी स्थिति इतनी ख़राब है, फिर आपके तेरे पैसे कहाँ से आ गए? तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे जो सेविंग होती है ना, आप अपने बच्चों के लिए बैंक में रख रहे होंगे, कहीं भी कर रहे होंगे, या अपने पर्सनली कोई खर्च होते हैं, तो मैं फिजूल खर्च नहीं करती हूँ। और जितना भी हर महीने का पेमेंट आता है, या कभी कुछ हम किराना लेकर आए, दूध लेके आए, उससे 10 रुपये बचा, 20 रुपये बचा, 50 रुपये चलो किराना दुकान से लौट के आए, तो हम देख के उसमें पिगी बैंक में डाल देते थे देव के नाम से। और कुछ पैसे मैंने अप्रैल में फोड़ी थी ना, अप्रैल में गुल्लक निकाली थी ना अपन ने, तो मैंने अप्रैल में गुल्लक को तोड़ी थी। उसमें से इसके 2000 रुपये कि 3000 रुपये मैंने निकाले थे स्कूल फीस जमा करने को, जब उसका फर्स्ट एडमिशन था। और उसके बाद जो भी बचे थे फिर मैंने वापस उसी में डाल दिए थे। अभी मैं दूसरी पिगी बैंक लेके आ गई हूँ, पर बोल रहे थे कि इतने सारे पैसे छुड़ गए। तो ये इतने सारे ना मेरे बचत के हैं, मैं बता दूँ, मैं फिजूल खर्च कुछ भी नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा मुझे बड़े बड़े मतलब जो क्लोविया से नाइट सूट वगैरह बनते हैं और भी मिलते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ। और जो मेरे तो वो ना उनको मैं बेच देती हूँ, क्योंकि मैं पहनती तो हूँ नहीं वो कपड़े। आपने देखा होगा मेरी गाउन कब की है, मैं अपने पुराने कपड़ों से ही काम चला लेती हूँ। तो जो मेरे क्लोविया से मिलते हैं वो मैं उनको थोड़ी कम दामों में यहाँ पे निकाल देती हूँ। जैसे कोई मुझे वहाँ पे 600 का मिल रहा है, तो मैं 300 में 400 में ऐसे हाफ रेट में निकाल देती हूँ। और कंपनी है क्लोविया, अच्छी वेबसाइट है, तो बहुत सारे लोग खरीद भी लेते हैं। कहीं जाती हूँ तो वहाँ का वीडियो शूट नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं। हर किसी को नहीं पता है ब्लॉग क्या होते हैं।
और अब तक के मैंने कितने हज़ार के बेच चुके होंगे? अच्छा 1400-1500 की 2000 के अंदर के मैंने निकाल दी, क्योंकि बताए ना, जो जैसे मुझे ग्राहक मिल जाते थे वैसे ही मैं उनको दे देती थी, मेरा ये नहीं था। तो उसी जो भी बचत खाते होते हैं ना, जो इन सब चीज़ की मैं देख के उसमें डालती जाती थी, है ना। तो देव के खाते में वो खाता तो उसका है नहीं, देव के पिगी बैंक में डालते जाती थी कि हाँ उसके नाम से जुड़ रहा है। और अभी भी मेरा यही है। और मैं बता दूं कि कहते हैं ना, एक औरत ही है जो घर को स्वर्ग बना दे या फिर घर को नर्क बना दे। एक औरत पे ही सब डिपेंड रहते हैं कि कहते हैं एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और ये रियली बात है, क्योंकि औरत जो होती है वो घर को बांध के रखती है, वो पैसों की बचत रखती है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए तो कहते हैं घर की लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है औरत को। और मेरा बस यही था। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। और ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे पैसे थे, 6000 थे, मैंने आपको बताए थे 6300 रुपये थे। और बाकी तो सब हमने उस पर वापस से डाल दिए। राशन लेके आए हैं, वो भी 1500-2000 हज़ार अंदर का ही आया है। वो भी हमारा 1500-2000 हज़ार 3000 का आया होगा। वो भी हमने 2 महीने के लिए रख लिए हैं, जो भी तेल वेल एक्स्ट्रा लगेगा और और भी घर का। तो बस यही है, और हमारा ऐसे ही काम चलता रहेगा, है ना। चलिए आज का वीडियो हम एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट।